हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऑब्व्यू। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑब्व्यू। जिसमें सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि ऑब्व्यू किसे कहते हैं, ऑब्व्यू कहते किसे हैं। आज हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्व्यू किसे कहते हैं, ऑब्व्यू कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में। पहला प्रश्न यही है कि ऑब्व्यू किसे कहते हैं। तो ऑब्व्यू एक ऑब्व्यू संख्याओं या कार्यों का एक क्रमबद्ध आयताकार सारणी होती है जो दीर्घ कोष्ठक में, इस तरह से जो कोष्ठक होता है, इस दीर्घ कोष्ठक में क्रमबद्ध तरीके से लिखी जाती है। इसे ऑब्व्यू कहते हैं। ऑब्व्यू कहते कैसे हैं। एक ऑब्व्यू संख्याओं या कार्यों का एक क्रमबद्ध आयताकार सारणी होती है जो दीर्घ कोष्ठक में क्रमबद्ध तरीके से लिखी जाती है। इसे ऑब्व्यू कहते हैं। ठीक है। दूसरी भाषा में आप कहें, ऐसे कह सकते हैं कि m पंक्ति और n स्तंभ वाले ऑब्व्यू को कोटि m×n का ऑब्व्यू कहा जाता है। कोटि m×n का ऑब्व्यू कहा जाता है। हम आपको बता दें पंक्ति और स्तंभ किसे कहते हैं। पंक्ति और स्तंभ कहते हैं जैसे किसी ऐसे दीर्घ कोष्ठक के अंदर लिखे हुए हैं जो ऐसे लिखे जाते हैं, जो ऐसे होते हैं उनको हम पंक्ति कहते हैं, और ऐसे सीधे सीधे उनको हम स्तंभ कहते हैं। और जो कोटि होती है, जो ऑब्व्यू कोटि होती है, वो यहाँ पर लिखी जाती है। जो कोटि होती है वो यहाँ कोने पर लिखी जाती है, जिसे m×n में लिखते हैं। जैसे m×n में लिखते हैं, जहाँ पर m पंक्तियों की संख्या होती है और जहाँ पर n स्तंभों की संख्या होती है। ठीक है। गुजारिश करता हूँ आपको याद हो गया होगा ऑब्व्यू किसे कहते हैं। अगर अब भी याद नहीं हुआ है तो ये यहाँ से आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं ऑब्व्यूओं के प्रकार। किसके? ऑब्व्यूओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला ऑब्व्यू आता है स्तंभ ऑब्व्यू। स्तंभ आप जानते हैं, स्तंभ यानी कॉलम, सीधे सीधे कॉलम मैट्रिक्स। जब आपसे कोई पूछे कि स्तंभ ऑब्व्यू किसे कहते हैं, स्तंभ माने सीधी सीधी पंक्ति यानी कॉलम मैट्रिक्स। जब किसी ऑब्व्यू में केवल एक ही स्तंभ हो तो वह स्तंभ ऑब्व्यू कहलाता है। स्तंभ ऑब्व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? जब किसी ऑब्व्यू में केवल एक ही स्तंभ हो तो वह ऑब्व्यू क्या कहलाता है? स्तंभ ऑब्व्यू कहलाता है। जिसकी कोटि क्या हो जाएगी? 4×1, क्योंकि जिसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4 पंक्तियाँ और एक ही स्तंभ है, तो इसकी कोटि आपको पता चल गई और ये स्तंभ ऑब्व्यू है। अब नंबर 2, दूसरे पे आता है पंक्ति ऑब्व्यू। क्या आता है? पंक्ति ऑब्व्यू यानी रो मैट्रिक्स। जब किसी ऑब्व्यू में केवल एक ही पंक्ति होती है तो वह ऑब्व्यू पंक्ति ऑब्व्यू कहलाता है। जब किसी ऑब्व्यू में केवल एक ही पंक्ति होती है तो वह क्या कहलाता है? पंक्ति ऑब्व्यू कहलाता है। जैसे -1/2 √5 2 3, ये है ऑब्व्यू, जिसमें केवल एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 4। जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है यानी जिसकी कोटि क्या हो गई? पंक्ति कितनी है? 4, पंक्ति कितनी है? 1 और स्तंभ कितने हैं? 4, यानी 1×4 की कोटि एक पंक्ति ऑब्व्यू है। अब इससे आगे आता है वर्ग ऑब्व्यू। इससे आगे आता है हमारा वर्ग ऑब्व्यू। अब आया हमारा वर्ग ऑब्व्यू यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। जब किसी ऑब्व्यू में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होती है तो वह ऑब्व्यू वर्ग ऑब्व्यू कहलाता है। जब किसी ऑब्व्यू में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो तो वह ऑब्व्यू वर्ग ऑब्व्यू कहलाता है। अर्थात जहाँ
m बराबर n के हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। जहाँ पर m बराबर n के हो वर्ग आव्यूह कहलाता है, क्योंकि m पंक्तियों की संख्या होती है और n स्तंभों की संख्या। जब दोनों ही बराबर हो जाएंगी तो वो उसमें पंक्ति बराबर हो जाएंगी और स्तंभ भी बराबर हो जाएंगे, तो दोनों क्या कहलाएंगे? वर्ग आव्यूह कहलाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे a बराबर 2 6 4 5, जिसकी कोटि कितनी होगी? 2/2, क्योंकि इसमें दो पंक्ति और 2 ही कॉलम हैं। b 2 3 6 7 8 9 10 1 2 0 2, जिसमें 1 2 3 स्तंभ और 3 ही पंक्ति हैं। ऊपर दोनों उदाहरण वर्ग आव्यूह हैं, क्योंकि इनमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए ये वर्ग आव्यूह हैं। अब बताती है चौथे विकर्ण आव्यूह की। जब किसी आव्यूह के अंदर विकर्ण के अतिरिक्त और सभी अवयव शून्य होते हैं तो वह आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए आप 5 0 0 0 7 0 0 0 8, जिसमें 3/3 का ये आव्यूह है, जिसकी कोटि 3 × 3 है, जिसमें आप देख रहे हो क्रम से अवयव 5 7 8 विकर्ण के रूप में है। ऐसे विकर्ण ही तो होता है आव्यूह में, ये विकर्ण के रूप में है, इसलिए विकर्ण आव्यूह है। और इसके सभी पद कैसे हैं? शून्य हैं। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, दोबारा पढ़ लीजिए। जब किसी आव्यूह के अंदर विकर्ण के अतिरिक्त और सभी अवयव शून्य होते हैं तो वह आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। आपने एग्जाम्पल भी पढ़ लिया आपने। अब बात आती है अदिश आव्यूह की। जब किसी विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव बराबर होते हैं, जब किसी विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव बराबर होते हैं वह अदिश आव्यूह कहलाता है। अब ये बात आव्यूह की नहीं, केवल विकर्ण आव्यूह चल रही हैं। तो विकर्ण आव्यूह आप जानते हैं जिसमें विकर्ण के पद छोड़कर बाकी सभी पद कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। और इसने विकर्ण आव्यूह में ही कह दिया कि विकर्ण के जो अवयव हैं, यानी ये जो अवयव हैं विकर्ण के, ये अवयव बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं -1 2 2 2 2 × 2 की ये आव्यूह है, ये 3 × 3 की है, इसमें ये भी बराबर हैं, ये भी बराबर हैं। अब आती है बात तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, यानी एक, जिसमें एक एक आते हैं। विकर्ण के सभी अवयव कैसे होते हैं? एक हो, अन्य सभी शेष अवयव शून्य होते हैं। तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम I से प्रकट करते हैं 1 0 0 1। आप इस I के आव्यूह को याद कर लें, क्योंकि यही काम में आता है। जब आप इन्वर्स निकालेंगे A इन्वर्स यानी A का व्युत्क्रम निकालेंगे तो इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सहायता में लेनी पड़ती है। ये I होता है, ठीक है। अब बात आती है शून्य आव्यूह की। वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों शून्य आव्यूह कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है। गुजारिश करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ आव्यूह समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम अच्छी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें।